प्यारे साथी नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी से क्लास में। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी प्यारे साथियों के लिए। शुभ प्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सभी मेरे प्यारे वीर जितने भी क्लास में आ चुके हैं, एक बार मुझे बताएंगे क्या क्या सब कुछ ओके है? बढ़िया तरीके से क्लास चल रही है? मेरे प्यारे दोस्त, आज की क्लास में हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन की लास्ट क्लास करने जा रहे हैं। तुमको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता होगी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन में मैंने आपसे कहा था कि कुछ नए टाइप के क्वेश्चन आने शुरू हो गए। सीजीएल मेंस से ये क्वेश्चन आने शुरू हुए। उसके बाद जीडी में भी पिछली बार एक आध शिफ्ट में क्वेश्चन ऐसा देखने को मिला है। अब प्यारे साथी, ये तो एक ऐसा विषय हो गया कि अगर कोई चीज मानकर चलो किसी एक एग्जाम में आई तो दूसरे एग्जाम वाले उसे फॉलो करने लग गए, दूसरे वाले करेंगे तो लगभग हर एक एग्जाम में वो चीज देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं हमसे वो टाइप भी बचनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट यही है कि हम सब कुछ पढ़ें। नो डाउट आपका जो मतलब राय है, आपका जो कहना है, जो स्टेटमेंट है, वो बहुत पॉजिटिव है इस टॉपिक को लेके। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज हैं कि भैया हमको ये बिल्कुल नहीं आता था। अभी किसी सवाल में कैलकुलेशन में तो हमें दिक्कत हो रही है थोड़ी सी, लेकिन हम तरीका बहुत बेहतर जान गए क्वेश्चन करने का, जिसके लिए बच्चे बहुत प्यार भी दे रहे हैं। उसके लिए थैंक यू। जो टाइप बची है उस टाइप को आज हम समाप्त करेंगे। मैंने कल तुमसे कहा भी था कि लगभग थोड़ा सा हमारा टॉपिक बचा है एक टाइप का, तो अब आज हम इसे फिनिश कर देंगे, ठीक है? तो मेरे प्यारे वीर, उसी क्रम में हम लोग सवाल पर चलेंगे, और सवाल पर चलेंगे तो ये पहला सवाल होगा आज की क्लास का। ये पहला सवाल होगा। ये क्वेश्चन नई टाइप क्यों है? क्या क्वेश्चन यहां से बनते हैं? क्या है ये? तो एक बार पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है, दी गई दो संख्याओं तथा दो चिन्हों को आपस में परस्पर बदलने के पश्चात, ठीक है, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड के मान क्या होंगे? एक ही ऑप्शन में अलग अलग मान रखे हैं। फर्स्ट का मान क्या होगा, सेकंड का मान। बदलना क्या है? गुणा और भाग को, 7 और 9 को। यह चीज हमको समझ में आई होगी। अब ध्यान से सुनो। जब हमको ये चीज बढ़िया तरीके से समझ में आ गई तो मेरे प्यारे साथी, मुझे एक चीज समझने की कोशिश करना। जब हमको ये चीज प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि पहले समीकरण में गुणा और भाग बदलो, तो गुणा के स्थान पर भाग आएगा और भाग के स्थान पर गुणा। दूसरे कॉन्सेप्ट में क्या बोलूं भाई? गुणा के स्थान पर क्या रख दिया? भाग, और भाग के स्थान पर गुणा। सही है। और 7 और 9 को बदला। 7 के स्थान पर 9 और 9 के स्थान पर 7। इसमें कोई समस्या नहीं है। मैं इसे 8 भाग 3 ना लिखकर 8/3 लिख सकता हूं। बहुत सुंदर। गुणा कितना? 6। और मेरे प्यारे साथी +7 - 9। इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो। जब मैंने 3 से 6 को काटा तो 2 बार कटेगा, और 8 दूनी 16 हो जाएगा। 7 जोड़कर 9 घटा दूंगा तो ये आएगा 16 और 7 23, और 9 घटाए तो 14 आ गए। अब गुड्डा, मेरी एक बात बहुत अच्छी तरह से तुम लोग समझ के चलना। बहुत ही शानदार सी बात है। पहली संख्या का जो पहले का मान आया है वो 14 आया है। यहां 14 नहीं है, 14 नहीं है, 14 नहीं है, तो केवल 14 शुरू में बी ऑप्शन पर है। गुड्डा, एक चीज सुनना बहुत ध्यान से। ये शुरू में बी ऑप्शन पर 14 है। मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूं वो ध्यान से समझना। मैंने तुमसे एक चीज बोली मेरे प्यारे गुड्डा, अगर 14 किसी 2 ऑप्शन में होता शुरू में, तो मैं कहता यहां भी है, यहां भी है। मैं कहता किसी 2 ऑप्शन ऐसे होते जिनमें प्रारंभ में 14 होता,
तो मेरे प्यारे वीर, मैं आपसे कहता कि गुड्डा आप लोग फिर एक काम करना कि मेरे प्यारे साथी आप लोग फिर नीचे वाले को भी चेक कर लेना। लेकिन यहां एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 14 शुरू में, तो मुझे दूसरा चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात आप समझ पा रहे हैं? तो मैं इसी पे टिक लगाऊंगा, इसका मान 16 आ ही जाएगा क्योंकि कोई और हमारे पास है ही नहीं इसके अलावा। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, गुणा और भाग बदल दो, गुणा के स्थान पर भाग और भाग के स्थान पर गुणा। ऐसे ही मेरे प्यारे वीरों 7 और 9 बदला जाएगा, 7 के स्थान पर 9 और 9 के स्थान पर 7। जब इसे आप चेक करोगे तो कितना आएगा? 7 माइनस 9 में 1 से भाग 9 बार प्लस 6 गुणा 3। तो ये कितना आएगा? 7 माइनस 9 प्लस 6 तिया 18, 18 प्लस का है और 7 प्लस का है, तो 18 7 25 और 9 घटाऊंगा तो 16, और ये कितना है? 16। बात समझ में आ गई होगी खूब अच्छी तरीके से। अब यहां पर आप लोग कहेंगे भैया इस सवाल में तो वही चीज है, कुछ भी अलग नहीं है। तो मैं भी यही कहूंगा भाई कुछ अलग नहीं है, बस क्वेश्चन को देने का तरीका एग्जामिनर का अलग है। ये बात सबको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है साथी, आराम से हम समझेंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ये सवाल हमारी समझ में आया कि हमारा आंसर कौन सा हो गया? दूसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ एक बार कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेम क्वेश्चन है, आफ्टर इंटरचेंजिंग द गिवन टू नंबर्स, यानी जो नंबर दिए गए हैं उनको चेंज करना है, एंड टू साइन, दोनों चिन्हों को भी चेंज करना है। आगे क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड रेस्पेक्टिवली इंटू एंड माइनस 4 एंड 5। बात आ रही है समझ में? मेरे प्यारे साथी, क्या इतनी सी बात हमारी समझ में आ रही है? तो हमने क्या बोला? मैंने यहां पर बोला गुणा तथा माइनस पहले वाले में, तो गुणा के स्थान पर आएगा माइनस और माइनस के स्थान पर आएगा जी गुणा। 4 और 5 भी बदलना है, तो 4 के स्थान पर 5 और 5 के स्थान पर 4। मेरे प्यारे गुड्डा यहां तक कोई समस्या है? तो 9 में 3 से भाग, तो ये 3 आ गया, माइनस कितना? 6 प्लस 4 गुणा 5 प्लस 4 गुणा 5, तो ये आएगा 3 माइनस 6 प्लस 4 पंजे 20। ये आएगा 3, देखो 3 प्लस का है 20 प्लस का है, तो 20 और 3 23, और 23 में से 6 घटाए तो कितना आया? 17। अब आप लोग कहेंगे भैया 17 यहां भी है और 17 यहां भी है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनियो, यहां 17 पहले नंबर पे है, यहां 17 दूसरे पर है। ये फर्क तो तुम्हें दिख रहा होगा। अरे हाँ या ना? यहां 17 का पहला नंबर है, यहां 17 का दूसरा। 17 के दूसरे नंबर से मुझे कुछ लेना थोड़ा ही है, मैंने पहला समीकरण सॉल्व किया है। यह बात तुम्हें आज के बाद ध्यान रखनी है। पहला समीकरण का सॉल्यूशन पहले स्टेप पे ही मिलेगा, जैसे यहां पहले पे 17 मिल रही है। इसे मान्यता नहीं दूंगा, तो मेरा पहला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। मुझे दूसरा समीकरण चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर 17 शुरू में एक ही विकल्प में है, 2 में होता तो मैं कहता कि हां बात बन सकती है। ठीक है मेरे भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अब इस प्रश्न को ध्यान से समझते हैं। सवाल ने कहा है आफ्टर इंटरचेंजिंग द गिवन टू नंबर्स एंड टू साइंस, साइन यानी जो साइन है, व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है कि क्रमानुसार, पहला वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरे से। भैया ये तो बहुत आसान लगने लग गया है चैप्टर, ये टाइप भी बहुत आसान लगने लग गया। गजब, बहुत बढ़िया। सुनो गुड्डा ध्यान से देखिए,
गुणा और प्लस बदलने, तो जहां गुणा लग रही है वहां तो लगा दो मेरे गुड्डा प्लस, और जहां प्लस है वहां लगा दो गुणा। इतना सा काम तुम कर सको ना आराम से। जो 3 और 9 इन्हें बदलो, तो 3 के स्थान पे क्या आई गई मेरे प्यारे गुड्डा? 9। और 9 के स्थान पे कौन आई गई? 9 के स्थान पे कौन आई गई? 9 के स्थान पे 3 आई गई। अब देखियो 7 प्लस 3, 7 प्लस 3 माइनस 8 में 2 से भाग दोगे तो 4 बार जाएगा, और गुणा कितनी करोगे? 9। यहां तक कोई समस्या है? यह समीकरण हर आदमी सॉल्व कर सके, कर सको ना? आराम से करो, परेशान मत हो करो तुम, जल्दबाजी में कुछ भी ना करना, आराम आराम से करनी है। कोई टाइप कोई भी कॉन्सेप्ट टफ ना हो, एक हर चीज आसान है, तुम्हारे हौसले से टफ कुछ भी ना हो। देखो ये कह रहा है कि 7 प्लस 3 माइनस, भाग इसमें है ना, भाग हमने पहले ही सॉल्व करके लिखा है, यानी हमने यहीं से यहीं डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। 8 में 2 से भाग 4 जब ही आई तो ये 4 नीम 36 हो गई। अब यह बताओ ये 36 और 7 कितनी हो गई? भाई एक चीज बताओ, 36 और 7 ना जोड़ सकूं ना, 36 तो माइनस की वैल्यू है, तो ये 7 प्लस है और 3, तो 7 और 3 10, और 36 घटाऊं, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाने का डिसीजन लिया है मैंने। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाने का मतलब होगा। लो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो। आज की क्लास का अगला सवाल बताएंगे जल्दी से, इसका आंसर क्या है? बेटा एक बार बताइए इस सवाल का आंसर, जल्दी से सवाल के जवाब को बताने की कोशिश करो, क्या हो सकता है। दूसरी इक्वेशन मैंने सॉल्व ना करी क्योंकि माइनस के 29 आएगी, माइनस 26 है ही ना कहीं, इसलिए। अब यहां आ जाओ, ये कह रहा है कि माइनस और गुणा बदलो, तो गुणा के स्थान पे माइनस, और माइनस गुणा के स्थान माइनस, और माइनस के स्थान पे गुणा। 6 और 4 बदले जाएंगे, तो 6 के स्थान पे 4 और 4 के स्थान पे 6। बात आ गई समझ में? अब ध्यान से समझियो, तो ये आई 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 प्लस 8 में 2 से भाग 4 बार, और गुणा कितनी? 6, तो ये आएगी 7 माइनस 4 प्लस 4 छिंग 24। प्लस की वैल्यू कितनी है? 24 और 7 31, 4 घटा दो तो कितनी आई? 27। अब यहां पे मेरी मजबूरी है कि मुझे यहां दूसरा वाला समीकरण सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों भैया जी? यार इसलिए क्योंकि 27 से ये भी है, ये भी है और ये भी है, ये 25 से ही पहला 25 आ जाता तो मजे आ जाते, पर दिक्कत अब भी ना है, दूसरे वाले को भी मैं सॉल्व कर ही सकूं। तो यहां पे माइनस और गुणा बदल दो गुड्डा, माइनस के स्थान पे गुणा और गुणा के स्थान पे माइनस। 6 और 4 है, बदल दो, 6 के स्थान पे 4 और 4 के स्थान पे 6। अब सॉल्व करियो, सॉल्व करियो मेरे प्यारे गुड्डा। कैसे करोगे? तो ये कह रहा है 6 गुणा 7, 6 गुणा 7 माइनस 4 प्लस 8 में 2 से भाग 4 बार, 6 सत्ते 42 माइनस 4 प्लस 4, तो 42 और 4 46, 46 में से 4 घटाने तो मेरे प्यारे गुड्डा 42 ही तो आएगी। तो आंसर कौन सा है? पहला ऑप्शन करेक्ट जवाब है। यहां तक बता दो क्या बात समझ में आई? दूसरा समीकरण मैंने सॉल्व किया अभी, तो उससे कोई दिक्कत थोड़ी रही भाई। 6 सत्ते 42, ऐसे भी कर सकूं मैं भाई, यहां पे मैं लिख दूं 6 गुणा 7 माइनस 4 प्लस 8 में 2 से भाग 4 बार, 6 सत्ते 42 माइनस 4 प्लस 4, 42 4 46 माइनस 4, तो फिर कितनी आ जाएगी? 42 ही तो आ जाएगी, 42 ही तो आवेगी। यही हमने यहां पे वैल्यू लिखी है। तो मुझे उम्मीद लगे कि तुम आराम से कर पा रहे होगे इस टाइप को भी।
सही है। ये अभी आने शुरू हुई, लेटेस्ट है एकदम। एग्जामिनर ने यूं सोच के दी होंगी, एग्जामिनर ने यूं सोच के दी होंगी कि अच्छा मैथमेटिकल ऑपरेशन सब कुछ सीख गया बच्चा, चलो एक नई टाइप देते हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है तो कंपटीशन घट जाएगा जब नई टाइप जाएगी। लेकिन कोई नई टाइप आवेगी, मैं एक चीज की तो गारंटी ना दे सकूं गुड्डा तुम्हें। मान के चलो तुम पेपर में गए और कोई नई टाइप जब ही आई, तो मैं ये तो ना कह सकूं कि मैं उसे पढ़ा दूं, क्योंकि वो तो का ही ना पता। लेकिन एक चीज की गारंटी दे रहा हूं, तुम्हारे पेपर से एक दिन पहले भी कोई भी नई टाइप का ही पेपर में आई होगी, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा जरूर उसे कि भैया देखो ये आने लग गई है। ये तुम्हारे भैया का वादा है। ये मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जिस दिन तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हारे एग्जाम में सीधे ही कोई ऐसी टाइप पूछी गई कि जो कभी ना पूछी गई, तो मैं कुछ ना कर सकूं। भाई मुझे ना पता उसकी, तुम्हें ना पता, किसी ना पता। लेकिन तुम्हारे एग्जाम से एक दिन पहले भी कोई नई टाइप आई, तो मैं तुम्हें जरूर दिखा के भेजूंगा कि देखो ये एक टाइप पूछी जाने लग गई है, तुम परेशान मत हुई हो। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत ना है, हर चीज हम सिखाएंगे तुम। सही है, आ रहा है समझ में क्या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। तो अब अगले प्रश्न पे बढ़ जाएंगे और एक बार देखे ले रहे हैं अगले क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, समझें। एक बार बताइए साथी से, ध्यान से समझने की कोशिश करियो। इस क्वेश्चन है ये क्या, ये तो बड़ा थोड़ा सा ऐसा लग रहा है बड़ा सा क्वेश्चन, कैस करके मानेगा। अब यहां से चीज थोड़ी सी बदल गई, अब यहां से चीज थोड़ी सी फिर बदल दी इसने, टाइप में भी टाइप घुसा दी। अभी जैसे तुमने पिछले क्वेश्चन में देखी तो ये कह रहा कि दोनों ने सॉल्व करके यूं बता दो कि क्या क्या मान है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहां पे कुछ बदल कर रहा है, मान वो खुद दे रहा है, खुद दिए उसने मान, लेकिन वो ये चाहता है कि मैं अब दोनों ही समीकरण ने सॉल्व करूं और समीकरण सॉल्व करके मैं ये बता सकूं कि भाई ना तो पहला ना दूसरा कोई सा सही ना है, या फिर केवल पहला ही सही है, या फिर केवल दूसरा सही है, या फिर पहला और दूसरा दोनों सही है। और ये मुझे पता कैसे चलेगी, जब मैं दोनों ने सॉल्व करूंगा। तो अब तुम्हें दोनों ही सॉल्व करने। अब सुनो, 44 और 19 बदलने की बात हुई है बस, तो 44 के स्थान पे कौन आएगी, 19, और 19 के स्थान पे कौन आ गया, 44। इस माने सॉल्व करो, 203 प्लस लगाइए बेटा, 203 प्लस 19 माइनस 27 गुणा 44 में 11 से भाग 4 बार, तो यही 203 प्लस 19 माइनस 27 चौका 108। इन्हें दोनों ने जोड़ी हो, 203 और 19 222, और 108 घटाओ तो 12 में से 8 गए 4, 11 और ये कितनी आ जाएगी। तो मेरे प्यारे साथी 12 में से 8 गए 4, अगर मैं 114 मान लूं तो 4 8 और 4 12 का 2 हाथ से ले, 1 और 1 2, 1 और 1 2, ये तो बिल्कुल सही बन गई भाई साहब पहला वाला। मुझे बताओ पहला वाला कैसा रहा, पहला वाला एकदम राइट है कि नहीं है? हाँ भाई, तो मुझे ये बताओ, ये बात तो समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनो, दूसरा क्या है, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा यहां पे मेरे प्यारे गुड्डा 9 गुणा, इसे भी चेक करो, 44 और 19, तो 19 के स्थान पे कौन आई गई, 44, और 44 के स्थान पे कौन आई गई, 19, तो ये कैसे आवेगी, 19 गुणा ये आवेगी 9 गुणा 572 में 44 से भाग दियो, कितनी बार जाएगा, ये कितनी बार जा सके चेक करो, 572 44 से कितनी बार कट सके या ना, 2 से काटूं तो ये 22 बार, और 2 से काटूं तो ये कितनी बार, ये कटेगी जी 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 छिक्के 12 है, 286 बार। 2 से फिर ये 11 बार, और 2 से 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 तिया 6,
और ये 11 से 12, तो ये 12 बार कटेगी, तो यहां हमने 12 लिख दी और माइनस कितना कर दिया 19 प्लस 4, तो यही 12 निम्मा 108 और माइनस 19 प्लस 4, 108 और 4 112 में से 19 घटाओ तो 120 तो ना आ पावेगी, 120 तो ना आ पावेगी। तो इसका मतलब क्या है? हाँ भाई, तो मेरे प्यारे गुड्डा कौन सा सही है? कौन सा सही है? जवाब आएगा जी पहला समीकरण सही है। अब मैं तुम्हें यहां पे एक बात और बताना चाहूंगा जो इंपॉर्टेंट है। अब जैसे तुम्हें पता चल गई कि पहला समीकरण सही है, तो कई बार पेपर में हम जल्दबाजी में तो हो में हम तो कोई दिक्कत है ही ना, बालक के मन में एक चीज आवे, अच्छा पहला वाला सही है, तो बालक पता है कई बार क्या कर दिया है, जल्दी जल्दी में जैसे 4 ऑप्शन हो तो पहले ही भर दिया है। लेकिन गुड्डा पहले ऑप्शन पर तो यहां कुछ और है, पहले ऑप्शन पर तो यूं लिख रही है ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, तो तुम्हारा ऑप्शन कौन सा सही है? मायने ये चीज रखे कि ऑप्शन कौन सा सही है, सही है ना भाई? बताओ जल्दी, 13 आवेगी, ये 13 बार कटेगा, हाँ 13 बार कटेगा। फिर तो एक बार और चेक कर ले लूं, 9 गुणा 13 माइनस 19 प्लस 4, तो फिर तो ये सही है, 9 या 27, 7 9 एकम 9 2 11 माइनस 19 प्लस 4, 117 और 4 121, बात अब भी ना बन रही। ठीक है भाई, तो बात अभी भी ना बन रही, उम्मीद करता हूं ये बात सही होगी, सही है। तो जवाब आएगा केवल फर्स्ट ही अनुसरण करता है। बताओ भाई सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे साथी बताओ कि बात समझ में आ रही है, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, अगला सवाल बताइए इसका आंसर क्या है, बताओ सभी साथी। सभी प्यारे साथी एक बार बताने की कोशिश करियो इसका आंसर क्या हो सकता है। अब हमें एक चीज और समझनी है, सुनो ध्यान से, हमें ऐसे ना है कि हवाबाजी में बस क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमें ऐसे भी समझनी पड़ेगी कि ऊपर बोल क्या रहा है। पिछले क्वेश्चन में तो इसने यह बोली कि कौन सा समीकरण सही हो जाएगा, और यहां में क्या बोली है, यहां हम बोलिए कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, नहीं बोलिए भैया, एक बार चेक जरूर कर लियो कि नहीं का मान क्या है। तो पहले एक काम करो, 11 और 17, तो 11 17 बदलो, 17 पे 11 आई गई और जहां 11 है वहां 17 आई गई, सॉल्व करियो तो 400 प्लस 400, 400 प्लस 11 माइनस 71, 11 माइनस 71 गुणा 85 में 17 से भाग 5 बार जाएगा, तो ये आवेगी 400 प्लस 11 माइनस 5 एकम 5 5 सत्ते 35, तो अब 400 और 11 कितने हो गए, 411 और 355 हमें घटानी है। ए भाई ऐसे ही है, कुछ बात समझ में आ रही है, बताना एक बार जल्दी से। हाँ भाई सभी प्यारे साथी एक बार बताओ जल्दी से, क्या बात समझ में आ रही है, कैसे लग सकता है ये, सभी प्यारे साथी बताओ। पहला वाला क्या संतुष्ट है? मैंने कही 11 में से 5 गए 6 और 10 में से 5 गई, ये 56 आ रही है, 56 सही है, तो मैं बोलूंगा ये 56 आ रही है। तो पहला वाला ऐसा है जो सही नहीं है, जो सही नहीं है, और इसने यही बोला है कौन सा सही नहीं होगा, तो पहला तो सही नहीं है। अब बात कर लें दूसरे की, यहां पे मैं अगर 11 और 17 बदलूं तो 11 के स्थान पे 17 और 17 के स्थान पे 11। बताओ अगर मैं 1331 में 11 से भाग दूं तो ये 121 बार भाग जाएगा, है ना, 121 और माइनस 50 प्लस 17 छिक्के 102, हाँ या ना, तो ये 121 और 102 कितने हो गए भाई, 121 और 100 221 और 2 223 और कितना घटाना है 50,
तो ये आई तुम्हारे 3 और 12 में से 5 गए 7 और 173। भैया ये वाला सही है। अब सवाल ये उठता है कि तुमसे ये पूछी गई है कि कौन सा सही है, या ये पूछी गई है कौन सा सही नहीं है। इसने ये पूछी है, लास्ट में चेक कर लो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल नॉट बी करेक्ट, सही नहीं होनी चाहिए। तो भैया पहली वाली इक्वेशन सही नहीं है, तुम्हें 58 मान चाहिए था, तुम्हें 56 मान मिला है। दूसरी इक्वेशन ठीक है, 173 चाहिए, 173 मिला है, लेकिन पहली इक्वेशन ठीक नहीं है। तो मेरा जवाब होगा केवल फर्स्ट। बात आ रही है समझ में? तो जवाब आएगा केवल फर्स्ट इक्वेशन ऐसी है जो गलत है। अब देखो कुछ लोग सी पे टिक लगा रहे हैं। भाई ये तो देख लो क्वेश्चन ने पूछा क्या है। क्वेश्चन यूं कहता ना कौन सही है, तो मैं कहता जी सी पे लिख रही है केवल सेकंड, ये सही है, सेकंड वाला सही है। क्वेश्चन तो उल्टा पूछ रहा है, कौन सही नहीं है। थम्स अप करके बताओ जल्दी, आई बात समझ में है कि ना? इतनी सी कहानी समझ में आ रही है प्रॉपर के ना? ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ियो एक बार। इसका आंसर क्या है? सवाल का आंसर बताओ, ध्यान से समझियो। फिर से यूं कह रहा है कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, कह रहा है कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। पहले गुणा और माइनस बदलने, तो माइनस पे आ गई जी गुणा और गुणा पे आ गई जी माइनस। करियो एक बार सॉल्व। तो 17 गुणा 21, क्या बोलेंगे? 17 गुणा 21 प्लस 86 में 2 से भाग दियो, ये जावेगी 43 टाइम्स, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और माइनस कर दो 13 है। तो ये आवेगी कितनी? 17 कम 17 का 7, हासिल 1, 17 दूनी 34 और 1 35, 357 प्लस कितनी 43 और माइनस कितनी 13 है। तो इन्हें जोड़ियो, 7 और 3 10 की 0 हासिल 1, 5 4 9 और 1 10 की 0 हासिल 1 और 3 और 1 4, 400 और 13 घटाऊंगा तो ये आवेगी 387। एकदम ओके की रिपोर्ट है, एकदम ओके है, पहला वाला एकदम करेक्ट है। मजे आ गए। 387 पर इसने क्या पूछी? इसने यूं पूछी क्या कौन सा सही है। मैं फिर कह रहा हूं पेपर में ऐसी बेवकूफी हम कर दें, यूं मत सोचे करो भैया ऐसे कह रहे हैं हमसे। ये वास्तविकता है कि पेपर में हम कई बार ऐसी गड़बड़ कर दें, हमें लगे कि यार ये सही है, पर वास्तविकता तो यही है कि ये सही ना है। हम मतलब ये सही है लेकिन हमसे तो यही पूछिए ना कौन सा सही नहीं है। आ रही है बात समझ में? अब सुनो क्या कह रहा है यहां पर, ध्यान से समझना। तो मैंने यहां बोली दूसरे, समझो दूसरा क्या है? गुणा और माइनस बदलने, तो माइनस पे आ जाएगी गुणा और गुणा पे माइनस, बस सॉल्व कर दो। तो 10 प्लस 63 गुणा 12 माइनस 259 में 7 से भाग दियो, 7 तिया 21, 4 बच गए और 7 सत्ते 49, 37। तो ये आवेगी 10 प्लस 63 में 12, तो 12 तिया 36 का 6 हासिल 3, 12 छिंग 72 और 3 75 और माइनस 37। तो मेरे प्यारे गुड्डा 756 और 10 766 में से अगर मैं 37 घटाऊं तो 16 में से 7 गए 9, 5 में से 3 गए 2 और ये 729 बन गई। 729 729, बट हमें चाहिए 739, 739 चाहिए। अब यार 739, यहां तो 729 है, तो यहां 10 की कसर रह गई। सही है? तो हमने यूं बोली भैया हमसे पूछिए गलत कौन है, कौन सही नहीं होगा, तो दूसरा वाला सही नहीं होगा। समीकरण सेकंड ऐसा है जो सही नहीं होगा, ये करेक्ट आंसर है। किसी प्यारे साथी को इस प्रश्न में कोई समस्या हो तो वो बता दो मुझे कि भैया मेरी समझ में यहां से बात नहीं आ रही। ठीक है, तो फिर मैं भी समझूं कि हाँ भाई कैसे समझ में ना रही, तो ऑप्शन नंबर बी सही नहीं होगा। और यो पूछता कौन सही है, तो फिर पहला वाला सही था, फर्स्ट आ जाता, समीकरण फर्स्ट सही है जी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, इसका आंसर बताओ।
बताओ इसका आंसर क्या हो सके, एकदम बेहतरीन तरीके से बता दो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ, ध्यान से समझो। इस बार हमें चिन्ह भी बदलने और नंबर भी बदलने हैं। तो ये कह रहा है गुणा और माइनस, तो गुणा के स्थान पे कौन आई गई, माइनस, और माइनस के स्थान पे गुणा। 27 और 55 35 से बदलो तो 27 पे 35 और 35 पे 27 आई गई। करियो सॉल्व। 35 में 7 से भाग 5 बार, 35 में 7 से भाग 5 बार, गुणा कितनी 6 माइनस 5 प्लस 27, तो 5 छिंग 30 माइनस 5 प्लस 27, 30 और 27 57 माइनस 5 52, ये तो तड़ेपन है। तो पहला वाला क्या हो गया, पहला वाला गलत हो गया, सही नहीं है। दूसरा कह रहा है यहां पे भी सेम गुणा और माइनस बदलो, तो गुणा पे आई गई माइनस और माइनस पे आई गई गुणा। ऐसे ही गुड्डा यहां पे चेक करो 27 और 35, तो 27 पे आई गई 35 और 35 पे आई गई 27। चेक करियो तो ये आवेगी तुम्हारी 11 गुणा 7 प्लस 27 माइनस, भाग दियो 35 से जा सके, 35 से भाग जा सके क्या, ये 12 बार जाना चाहिए अगर जा रहा था। 12 पंजे 60 की 0, 12 3 36 6 42, ठीक है 12 बार ही जा रहा है। तो 11 सत्ते 77 प्लस 27 माइनस 12, 7 7 14 का 4, 7 2 9 और 1 10 है ना। 104 में से 12 गई तो ये 93 भी ना आ सके। तो भाई कहने का मतलब ये है, ना तो फर्स्ट सही है ना सेकंड सही है, ना तो फर्स्ट सही है ना सेकंड सही है। सभी प्यारे साथी बताओ बात आई समझ में कि नहीं, सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे क्या बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन समझ में आया, यहां तक एक बार सभी प्यारे साथियों से पूछना चाहेंगे क्या समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इसे समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इसे समझो। यहां पे सवाल क्या कह रहा है, प्लस और गुणा बदलो, तो प्लस के स्थान पे गुणा और गुणा के स्थान पे प्लस। 5 और 4 बदलो, 5 के स्थान पे 4 और 4 के स्थान पे 5। सॉल्व करियो पहले वाले, तो 5 गुणा 8, 5 गुणा 8 प्लस 4 माइनस 7 में 1 से भाग 7 बार, 5 अट्ठे 40 प्लस 4 माइनस 7, 40 4 44 में से 7 घटा दो 37, और हमें ये 37 ही मिल रही है। तो पहला वाला तो सही है, पहला वाला तो सही है पहला वाला तो सही है। दूसरा कह रहा है यहां भी प्लस और गुणा, प्लस गुणा के स्थान पे प्लस और प्लस के स्थान पे गुणा। 5 और 4 बदलो, 4 के स्थान पे 5 और 5 के स्थान पे 4, सही है। तो यही 4 प्लस 3 माइनस 5 गुणा 6 में 2 से भाग 3 बार, तो 4 प्लस 3 माइनस 5 दिया 15, 4 और 3 कितने हो गए 7, और 7 माइनस 15 तो माइनस का 8। ये दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, बट क्वेश्चन ने कहा है कौन सा समीकरण सही नहीं है, तो मैं कहूंगा भैया ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड। समझ में आ रही है। इसने ये ना बोली कि कौन सा सही है, इसने बोली है कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, ना तो फर्स्ट सही ना मतलब कौन सा सही नहीं है, मेरे हिसाब से तो दोनों ही सही हैं। मैं कैसे कह दूं कोई सा सही नहीं है, तो बी ऑप्शन ही तो हुआ, ना तो फर्स्ट ना सेकंड। मेरे प्यारे साथी फिर से सुन लो, कुछ लोग ऐसे हैं जो डी पर टिक लगा रहे हैं। डी आंसर कब होता, वो कहता कि दोनों समीकरण में से कौन सा सही है, तो फिर दोनों ही सही थे। अब उसने मना किया है तो मैं यही तो कहूंगा कि ना तो फर्स्ट ना सेकंड। मैं कैसे कह दूं कोई सा गलत है, दोनों के दोनों सही है, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बढ़िया तरीके से समझो। तो गुणा और भाग बदलने, गुणा के स्थान पे भाग आ गया और भाग के स्थान पे आ गई गुणा। 2 और 6 बदलने, 2 के स्थान पे 6 और 6 के स्थान पे 2। समझो दोबारा से क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझना। क्वेश्चन ने यहां पर बोला है गुणा के स्थान पे भाग और भाग के स्थान पे गुणा। 6 और 2 बदलो, 2 पे 6 और 6 पे 2, तो ये आवेगी कितनी 7 माइनस 4/3 करनी पड़ेगी ना, 7 माइनस 4/3 करनी पड़ेगी। इसने बोला कौन सा सही नहीं होगा, कौन सा सही नहीं होगा। तो मेरे प्यारे साथी 7 माइनस 4, 7 माइनस 4
बटे 3 × 2 + 6। तो बताओ जल्दी से, क्या ये बात बन सके? जल्दी से बताओ सभी प्यारे साथी, क्या ये बात बन सकती है? ये ओवरऑल जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो 62/6 आएगा, 8 तो नहीं आ सकता। तो बेटा ये तो पहला वाला गलत हो गया, और दूसरे वाले को करूंगा तो दूसरा वाला सॉल्व करके बताओ क्या ये बनेगा? सर दोनों गलत हैं। हाँ जी, तो जवाब क्या आएगा? फर्स्ट और सेकंड दोनों सही नहीं है। इसने बोला है कौन सा सही नहीं है। बात आ रही है समझ में? सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या बात समझ में आ रही है? नीचे कमेंट दिखाना एक बार, कमेंट दिखा भाई, नीचे कर, इसे हटा इधर से, लास्ट कमेंट पे जाओ, लास्ट कमेंट पे। क्लास बफरिंग हो रही है, देखना एक बार सही चल रही क्लास। भाई क्लास तो ठीक चल रही है। चलो बहुत बढ़िया। तो अब मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप इन चीजों को बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। तो इसका भी आंसर क्या आएगा? फर्स्ट और सेकंड दोनों। यानी कौन सा समीकरण सही नहीं है भैया? फर्स्ट और सेकंड दोनों सही नहीं है। सही है, दोनों के दोनों गलत हैं। हाँ भाई, तो बताएंगे एक बार क्या ये बात बढ़िया तरीके से समझ में आई है? तो प्यारे बच्चे उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। हमारा टॉपिक एकदम कंप्लीट है, शानदार और बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो कितने प्यारे साथी ऐसे हैं जिनको अब कोई भी समस्या नहीं हुई होगी, हर एक चीज बेहतर तरीके से समझ में आई होगी? तो उम्मीद करता हूं बेहतर आप लोग सीखे होंगे। आवाज आ रही है मेरी? एक बार चेक कर लो बढ़िया तरीके से। तो सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे क्या प्रॉपर बेहतर तरीके से आप चीजों को सीख पा रहे हैं? सही है, तो प्यारे साथी ठीक है ना यहां तक? हाँ भाई, तो उम्मीद करता हूं बेहतर तरीके से। भाई हंसी अपने आप खुशी होती है जब बच्चे कह रहे हैं भैया कोई क्वेश्चन पूछ ले, कोई गलत नहीं होगा। दिखाना कमेंट क्या कर रहा है बच्चा? हाँ भैया कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, कोई गलत नहीं। थैंक यू भाई, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बढ़िया तरीके से चीजें पढ़ी। ठीक है गुड्डा, कल नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है ना? कल नए टॉपिक के साथ हम लोग मिल रहे होंगे। उम्मीद करता हूं जैसे तुम्हारी समझ में आज सारी चीजें आई हैं, ऐसे ही प्रतिदिन आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है ना? है ना? तो है ठीक है ना? तो प्यारे बच्चे ये सारी चीजें हैं प्रॉपर तरीके से, और मैं कह रहा हूं प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना। कल 10 क्वेश्चन हमने वर्कशीट के दिए थे, आज फिर से हम आपको आज 15 क्वेश्चन देंगे वर्कशीट के। ठीक है, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर पाओ बेहतर तरीके से। ठीक है गुड्डा, अपना ध्यान रखना, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।